अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़कीर अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1339, कोर्स कोड नंबर 1339 मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज मैं यूनिट नंबर 4 शुरू कर रहा हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा यूनिट नंबर 4। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर जो है चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल करी हैं, ठीक है। और अभी भी हम यूनिट नंबर 3 को बार बार करेंगे, वो अभी मुकम्मल ना समझे, हमने सिर्फ इसके फॉर्मेट को आपके सामने करके दिखाया है। अब वक्त नहीं है तेज़ी से, तो मैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें बताता जा रहा हूँ। वैसे मैंने लेक्चर भी पहले से दिए हुए हैं पिछले वाले एग्ज़ाम के लिए, उसमें हैं सारे, लेकिन मैं रिकॉल करने के लिए आपको दोबारा बताता जा रहा हूँ। इसका नाम है यूनिट नंबर 4 का स्पेशल जर्नल्स, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं इसको। स्पेशल जर्नल को क्या कहते हैं? सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी कहते हैं, मतलब उसका ख़ास नाम है स्पेशल जर्नल। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, हमने जब शुरू में अकाउंटिंग पढ़ी थी आपको बताया था रोज़मर्रा की ऐसी तमाम ट्रांजैक्शनें जो कारोबार में रोज़मर्रा होते हैं, ऐसे लेन देन जो पैसों में रोज़मर्रा होते हैं, उन सारे लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल बताया था, जो ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स थी या डे बुक ऑफ अकाउंट्स या जर्नल उसमें करते हैं, और उसको हम तारीख वार रिकॉर्ड करते हैं, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। तारीख वार रिकॉर्ड के तहत रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शनें ऐसी होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो जो ऐसी बार बार रिपीट होने वाली ट्रांजैक्शन है और जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हमें करना पड़ती है एक ही जैसी नैयत की, तो उनको फिर हम उस वाली बुक अपने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उसके लिए स्पेशल जर्नल बना लिए हैं हमने, जो और उनकी ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड करते हैं। हमारे किताब में स्पेशल जर्नल जो दिए हैं वो 4 आपको बता दूं। इम्पोर्टेंट जो स्पेशल जर्नल होते हैं वो 4 ही होते हैं, वैसे 5 भी हो सकते हैं, जिसमें कैश बुक को शामिल कर लो। अगर कैश बुक हटा दो तो 4 रह जाते हैं। एक तो पहला स्पेशल जर्नल आपका फ़र्ज़ करें परचेज जर्नल, जहाँ पर ट्रांजैक्शन है उधार में ख़रीद जाती हैं, ठीक है। सेल जर्नल, जहाँ पर जो हो फ़रोख्त किया जाता है उधार में, मर्चेंडाइज़ को फ़रोख्त किया जाता है उधार में, ठीक है, सेल जर्नल। इसी तरह के परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, यानी जितनी भी उधार में हमने परचेज़ की होती है, जब उसको किसी ख़राबी की वजह से वो परचेज़ को हम पसंद नहीं करते, अपने कारोबार रखना चाहते हैं, हम उसी दुकानदार को वापस कर देते हैं, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल। इसी तरीके से जो सेल्स हमने उधार मर्चेंडाइज़ की उधार में की होती है, कस्टमर जब अपनी दुकान पर ले आकर देखता है कि उसमें कुछ फॉल्ट होता है, तो वो उस फॉल्ट को अपने पास रखता नहीं है, बल्कि हमें वापस कर देता है, तो वो सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रांजेक्शन कैश से मुतालिक होती हैं, जो रिकरिंग यानी बार बार आ रही होती है, बार बार रिपीट होती है, उसको कैश रिसीट एंड पेमेंट जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने 5 बताए, यही स्पेशल जर्नल हैं, ठीक है। स्पेशल जर्नल बनाने के लिए जो 4 हमने बताए हैं कैश बुक हटा के, तो आप जब भी करेंगे मर्चेंडाइज होनी चाहिए और वो भी उधार में होने चाहिए। ये 2 कंडीशन पूरी होती हैं तो वो परचेज जर्नल से मुताल्लिक है, तो परचेज जर्नल की ट्रांजेक्शन है, या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की ट्रांजेक्शन है, या सेल जर्नल की ट्रांजेक्शन है, या सेल रिटर्न एंड अलाउंस की ट्रांजेक्शन है। कैश से मुताल्लिक जितनी ट्रांजेक्शन होगी कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट जर्नल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, कैश रिसीट जर्नल और पेमेंट जर्नल। हमने आपको ये बताया जो भी ट्रांजेक्शनें रिकॉर्ड की जाती हैं अकाउंटिंग किताब में, वो खुद से नहीं रिकॉर्ड की थी, बल्कि उसके पीछे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जो कि वाउचर हो सकता है, रसीद हो सकती है, कोई बिल हो सकता है, जिसकी बेस पे वो ट्रांजेक्शन हुई होती है। वो ट्रांजेक्शन का एक प्रूफ होता है, सबूत होता है, एविडेंस होती है, उसकी बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो स्पेशल जर्नल में हमने जो बताया आपको, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, सेल जर्नल, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, इनको देखेंगे। कि मैंने आपको अपने पास से आपका चैप्टर खोलने से पहले ओवरव्यू कर दिया है। अब मैं आपको चैप्टर खोलने जा रहा हूँ। ये आपका चैप्टर खोला है, इसके कंटेंट्स क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, लेजर, वाई द जर्नल इज सब डिवाइडेड है,
द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी उसका वाउचर, रसीद, बिल वगैरह कोई होना चाहिए। जिसमें बिल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास बिल की बेस पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, कैश मेमो की बेस पर रिकॉर्ड की जा सकती है ट्रांजेक्शन, चेक भी आपका जो है एक एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। बैंक एडवाइस होती है, बैंक की तरफ से भी आपको जो एडवाइस मिलती है वो भी एक जिसकी बेस पे आप अपने ट्रांजेक्शन करते हैं। क्रेडिट नोट होता है, डेबिट नोट होता है। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? परचेज के अंदर इस्तेमाल होता है, उधार परचेज में क्रेडिट नोट इस्तेमाल होता है और उधार सेल में डेबिट नोट इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब भी उधार सेल करेंगे वहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा? डेबिट नोट। जब हम कहीं से उधार में परचेज करके लाएंगे तो हमें वहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा? क्रेडिट नोट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें इसके ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो एविडेंस हैं। ठीक है, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन के जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उन साथ साथ इन एविडेंस को भी फाइल करते हैं ताकि कभी कल को कोई उसका पूछ ले कि आपने ट्रांजेक्शन कहाँ से किस बेस पे रिकॉर्ड करी है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका डेट वाइज रखा जाता है फाइल के अंदर, तो बता दिया जाता है इस तारीख को। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 1.3 नीड फॉर स्पेशलाइज जर्नल की क्या जरूरत है? ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारे। टाइप्स ऑफ स्पेशल जर्नल कौन कौन से टाइप है? लिस्ट ऑफ सब्सिडाइज जर्नल्स, एडवांटेजेस ऑफ स्पेशल जर्नल्स, परचेज जर्नल, फॉर्मेट ऑफ परचेज जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल सीखेंगे और नंबर 2.5 में सेल जर्नल होंगे जिसमें फॉर्मेट सेल जर्नल का बताएंगे कि फॉर्मेट कैसे बनता है, फिर कैसे प्रिपेयर करते हैं सेल जर्नल को, और उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 सीखेंगे। सेल जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में जो है फॉर्मेट ऑफ सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ सेल रिटर्न जर्नल एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर रिटर्न से मुतालिक बिल रिसीवेबल जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ बिल रिसीवेबल जर्नल इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पढ़ेंगे, बिल्स पेबल जर्नल इलस्ट्रेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं आपका कंटेंट्स किताब का। ये पेज है 106 और 107 पे कंटेंट्स हैं आपके। कैश बुक भी मैंने कहा है कि स्पेशल जर्नल में शामिल है क्योंकि इसमें भी आपकी रिकरिंग यानी बार बार रिपीट होने वाली ट्रांजेक्शनें होती हैं जो कि जर्नल में हम नहीं करते, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा जर्नल में करेंगे तो। इन सारे जर्नलों के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन जो भी होती है वो सब जर्नल में जाती है। पैटी कैश बुक यानी दफ्तर में छोटे मोटे खर्चे, चाय पान बीड़ी वगैरह, कभी स्टेशनरी खरीद ली, कभी चौकीदार को 2 दिन का एडवांस दे दिया, कभी कोई अचानक कोई ऐसा खर्चा आया उसको पे कर दिया, ये सब पैटी कैश बुक होती हैं। छोटे मोटे खर्चे जो दफ्तर में 1 महीने में होते हैं तो इनका एक फ़ंड रख दिया जाता है, उसी फंड के अंदर इसको कराया जाता है। इलस्ट्रेशन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, प्रॉब्लम है, समरी है और रेफरेंस बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये आपका कंटेंट था, मैंने आपको दिखा दिया। इंट्रोडक्शन पढ़ देते हैं। लास्ट यूनिट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन वन जर्नल एंड लेजर विच आर मेंटेन बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं पिछले यूनिट में जो हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इन वन जर्नल, एक जर्नल के अंदर, एक लेजर के अंदर, और विच आर मेंटेन बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। बिकॉज क्योंकि ऑफ लेस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि बहुत कम तादाद में ट्रांजेक्शन होती है रोज़मर्रा में इस टाइप की जो इनमें रिकॉर्ड होती है। बट इन केस ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन वन जर्नल। ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही जर्नल रिकॉर्ड नहीं जाती है, जर्नल में रिकॉर्ड नहीं जाती, इसके अलावा भी बहुत से जर्नल इस्तेमाल होते हैं क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं। ड्यू टू ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं इसलिए उनके लिए अलग से जर्नल खोलना पड़ते हैं। जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ एक ही बुक काम आती है, जर्नल, लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे एक के अलावा बहुत सारी और बुक भी इस्तेमाल होती हैं डेली रिकॉर्डिंग के लिए। दिस यूनिट डिस्क्राइब्स दैट, ये यूनिट बयान करता है हाउ द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कैसे जर्नल को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटा जाता है। दैट इज नॉन एज सब डिवीजन, जिसको कहते हैं हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल की सब डिवीजन होती है। फॉर्मेट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल आर डिस्क्राइब एंड ऑल्सो इलस्ट्रेटेड। कहना इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ किस्म के जर्नलों के फॉर्मेट
यानी उनके नमूने डिस्क्राइब किए हैं, बयान किए हैं और उसकी साथ साथ एग्जाम्पल भी दी है। एट द एंड ऑफ द यूनिट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस प्रॉब्लम। इस यूनिट के आखिर में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन यानी खुद आजमाइशी सवाल होंगे और उसके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होंगी आर गिवन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ के लिए ऑफ द टॉपिक्स कवर्ड इन दिस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस चैप्टर के? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, इस यूनिट स्टडी करने के बाद यू विल बी एबल टू, आप इस काबिल हो जाओगे। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड यूज़ दिस सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन। मुख्तलिफ ट्रांजेक्शनों के जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, एविडेंस होती हैं, उनको शनाख्त करने में आप माहिर हो जाओगे। नंबर 2, अप्रिशिएट द नीड फॉर स्पेशल पर्पस बुक। आप जो है अप्रिशिएट करोगे कि इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। Make cost benefit analysis of the special journal, understand the prepare the format of various specialized journal के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करोगे, मुख्तलिफ किस्म के जर्नल होते हैं। जनरलाइज द ट्रांजिशन इनटू 3 रेलिवेंट बुक्स, 3 मुताल्लिका बुकों के अंदर जनरलाइज करोगे ट्रांजिशन है। चलो जी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सब्सिडायरी जर्नल। पॉइंट नंबर 1.1 के अंदर एक और पॉइंट आ रहा है, वाई द जर्नल इज सब्सिडाइड। जर्नल को क्यों सब्सिडाइड किया जाता है? एज वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, जैसे हमने पहले और दूसरे यूनिट के अंदर पढ़ा था कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द जर्नल, कि तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट्स